होते हैं, बहुत ज्यादा कहने वाला नहीं, फिर भी आज हम लोग समझते हैं उसके बारे में तो बताना बहुत जरूरी है। वो पढ़ाने का उद्देश्य प्यारे दोस्तों, आज हम सब एक खास मकसद से इकट्ठा हुए हैं, एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर। आज का दिन हमारे मुल्क की तारीख में एक खास अहमियत रखता है। ये हमें अपने बुजुर्गों के खून से सींची हुई आजादी की याद दिलाता है। ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। ये चाहता है कि आज के दिन को, इस दिन को हम सब, हमारा एक एक घर, इस देश का एक एक बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग पूरे जोश और खरोश से, पूरी खुशी से मनाए। और जो अहमियत हम अपने मजहबी त्योहारों को देते हैं, वही अहमियत हमें 15 अगस्त को भी देनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस है, 77वां स्वतंत्रता दिवस, 77th इंडिपेंडेंस डे। विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, यौम आजादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, सदियों की गुलामी के बाद आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। आजादी आज की जो मौजूदा नस्ल है, वो आजादी की पैदावार है। उन्हें ये बताना जरूरी है कि इस आजादी को हासिल करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और हमारे उस जमाने के लीडर्स ने कितनी मेहनत की थी, कितनी कुर्बानियां दी थी। अपनी जान की कुर्बानी सबसे बड़ी कुर्बानी है। उनके दिल में तमन्ना थी अपने देश को आजाद करने की, अपने देश को फलता फूलता देखने की। इसीलिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। इन्हीं के खून ने रंगीनियां बख्शी बहारों को, इन्हीं के खून ने रंगीनियां बख्शी बहारों को। चमन का रंग फीका पड़ गया था जिस जमाने में। इसमें केवल मर्दी नहीं, इसमें औरतें भी शामिल थी। उन औरतों ने कभी जो उन्होंने कुर्बानी दी, वो भी याद करने काबिल है। क्या अवध की बेगमों का सताना याद है? क्या अवध की बेगमों का सताना याद है? याद है झांसी का रानी का सताना याद है? प्यारे भाइयों, इन नामों पर अपने बुराई का लेबल न लगाएं, इसकी जात और बरादरी की फहरिस्त पे न गिनें, इन नामों से सियासत की दुकानों को न सजाएं। ये भगवान नहीं, सिर्फ इंसान ही थे। इंसानियत का जज्बा इनके दिल में टूट टूट कर भरा था। इनका ज़मीर जिंदा था, आजाद था। ये आजादी के लिए लड़े और आजादी के लिए मरे। इनकी कुर्बानियां भुलाई नहीं जा सकती। खून के आंसू रुलाती है और हमेशा याद दिलाती हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और बुंदेले हर बेरों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। इनकी कुर्बानियों के बारे में अपने बच्चों को हमें बताना है, उन्हें सुनाना है, उन्हें समझाना है, उन्हें इसको बार बार याद दिलाना है। क्या चीज? वो ये कि हमारे देश में भी पहले चंद जाबाज रहते थे, गरीबों मुफलिसों के हमदम साज रहते थे, जिन्हें चलती हुई तलवार से डरना न आता था, घरों पर बिस्तरे आराम पर मरना न आता था। यही कांटे हुकूमत की निगाहों में खटकते थे। कनेदा पाक में उनके 16 घर के पकड़े थे। भगत को इसलिए मारा कि जीना चाहता था वो, वतन के दुश्मनों का खून पीना चाहता था वो। दोस्तों, हमारा देश भारत लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि हमने अपने को वोट देकर आ गए और हमने अपना अदा कर दिया। हमें
अपने राइट्स को समझना है, खासतौर पर अपनी ड्यूटीज का ख्याल रखना है। जमहूरियत में हर शहरी की हैसियत बराबर होती है, हर नागरिक अपनी इज्जत और आबरू का मालिक है, उसका रक्षक है, उसका ये जन्मसिद्ध अधिकार है, हिंदू की नहीं है, किसी मुस्लिम की नहीं है हिंद जिसका नाम शहीदों की जमीन है। सोशलिज्म हर हर बरादरी, हर समाज में बराबरी व भाईचारे को तरजीह देता है। सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिक पहचान है। हर मजहब के मानने वाले को हमारे संविधान में पूरी आजादी है, बशर्ते कि वो किसी दूसरे मजहब के मानने वालों को इससे कोई परेशानी न हो। हम जीना चाहते हैं सम्मान के साथ और दूसरों को भी सम्मान के साथ जीने देना चाहते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा और एक देश है, एक हमारा नारा है। हम भारत के वासी हैं, ये भारत देश हमारा है। आदरणीय श्रोतागण, आज देश के संस्कृति की समस्याएं विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। आज आजादी को बरकरार रखने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है राष्ट्रीय एकता, अखंडता, कौमी एकता, भाईचारा। राष्ट्रीय एकता एक ऐसा हथियार है जिसके सहारे से हम अपने मुल्क की सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं, सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राष्ट्रीय एकता में कामधेनु गाय है, जिसे निस्वार्थ भाव ही दूर सकता है। शर्त यह है कि हम सब मिलकर रहें और कोई भेदभाव न रखें। पूजा करो, पढ़ो नमाज, धर्म एक है, बदनाम हो यदि स्वराज शर्म एक है। चाहोगे एकता बनी रहे जन जन, तुम भेद ना करो मुर्शिद, तुम भेद ना करो। जनाब हाज़िरीन दर्शक, इन दिनों बेशक हमने बहुत तरक्की की है, अपने प्लेनेट को से गुजर कर 4 सितारों तक पहुंच रहे हैं। हम हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हमने 76 सालों में कितने बड़े काम किए हैं, लेकिन इस तरक्की के साथ साथ हमें अपनी कुछ अच्छी बातों को कम परवान करने दिया, कुछ को तो भूल ही गए। वो हमें अच्छी परंपराओं को, हमें अपनी अच्छी परंपराओं को, अपनी अच्छी रिवायतों को उजागर करना है। हमें इसमें इस्लाह करनी है, हमें इनको चलन में लाना है। हमें नैतिकता, मानवता, ह्यूमैनिटी, मॉरलिटी, अखलाकियात और इंसानियत के ख्यालात को बढ़ावा देना है। हमें आने वाले जमाने में ऐसे संस्कारवान इंसान पैदा करने हैं जो अपने आने वाली नस्लों को सुधार सके, संभाल सके। आज हमारी नस्ल संस्कारवान हो और हमारा देश भारत के रास्ते पर गामजन हो, अग्रसर हो और कामयाबी की प्यारे भाइयों, आओ आज हम सब ऐद करें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे। हम जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा करेंगे और बलिदान भी देने पड़े तो उसके लिए तैयार रहेंगे। हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। हम प्रकृति, पर्यावरण, वन, नदी व वन्य जीवन की रक्षा करेंगे। हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। हम स्त्रियों का सम्मान करेंगे और सामाजिक समरसता बनाए रखेंगे। हम अच्छा पौष्टिक आहार जो हमारे मन, मस्तिष्क, तन को सुचारू रूप से काम करने में शक्ति प्रदान कर सके, हम केवल उसी का सेवन करेंगे। याद रहे, एक हो और शेर हो, एक हो और शेर हो, दोनों का यही तो शान है। तो क्या फायदा रेवड़ का रेवड़ और हर एक पहचान है। आदरणीय श्रोतागण और हाज़रीन इज़्ज़त, कितने ही उतार चढ़ाव आए, आज आते रहेंगे, लेकिन हम अपने सही रास्ते पर अविचलित होकर सत्य मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं, होते रहेंगे। आज हमारे कंधों पर अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को सही रूप से बचाने रखने की
जिम्मेदारी है, इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है, सबको कंधे से कंधे मिलाकर चलना है और अपने संविधान की हर कीमत पर रक्षा करनी है। अपनी एकता, अखंडता, भाईचारे को बरकरार रखने के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करना है। याद रहे, कामयाबी इसी में है। इत्तेहादो अमन सारे मुल्क में कायम रहे, इत्तेहादो अमन सारे मुल्क में कायम रहे, ये फजा पैदा हो चाहे हिंद का परचम रहे। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आखिर में शेर जो आप हमेशा याद रखें, गुजारिश है उसे ध्यान से समझे और ध्यान दें। ये जबर भी देखा है, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। जय हिंद।